रहा था। एक मिनट रुको। क्या क्या चीज रिवीजन किया था आप लोगों ने? सर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वर्नर थ्योरी और ये सब। हाँ, क्योंकि मैं कल अवेलेबल नहीं था, कुछ अर्जेंट वर्क था, पर्सनल वर्क। तो मैं सर से बोला था रिवीजन कराने को। गुड मॉर्निंग ठीक है। सर। गुड मॉर्निंग है ये। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। एक मिनट आपको रुको थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून। सर अभी सोकर उठ रहा है ना? कौन? तुम? यस सर। इसलिए इसलिए चलो कोई बात नहीं, क्लास के लिए आप लोग गए, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा गुड सा रुको, मैं आफ्टरनून। सभी क्लास में गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून ऑल। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। एक दो मिनट और रुक जाओ, आ जाएंगे सब लोग, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस। यस सर। एक दो मिनट और रुक जाओ। एक दो मिनट और रुक जाओ, सबको आ जाने दो, फिर classes start करते हैं। आप लोगों ने कल रिवीजन किया था ना, जो पुरानी क्लास मैंने पढ़ाया था, जो सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था, बताओ। यस सर। आज हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखो यार, आज हम पता है क्या, आज हम वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है? वर्नर थ्योरी फिर से पढ़ेंगे, और साथ साथ इसके क्या पढ़ेंगे, वीबीटी पढ़ेंगे। वीबीटी का क्या मतलब है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर थ्योरी। थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्लियर है? क्लियर यस है। सर। यस सर। अब देखो कि यार ये सब जान लो ना आप लोग कि इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा वेटेज है, और ये दो तीन से क्वेश्चन ना, 2 से 5 क्वेश्चन के बीच हर साल पूछा जाता है एक एग्जाम में। एक एग्जाम के चाहे जितने भी शिफ्ट एग्जाम है ना, एक सिंगल पेपर में 2 से 5 क्वेश्चन तक हर साल ही पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा वेटेज है, तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? देख लेते हैं। तो आज आज का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आफ्टर दिस लेक्चर, इस लेक्चर के बाद आप क्या कर लोगे, जो वर्नर थ्योरी है ना, उसके पीवाईक्यू कर सकते हो, और वीबीटी के भी पीवाईक्यू कर सकते हो। तो मैं वर्नर थ्योरी ज्यादा पढ़ाऊंगा, पूरा फुल डिटेल में, लेकिन वीबीटी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में भी आपका क्या चलेगा? वीबीटी ही चलेगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। क्लियर है। तो आओ कुछ हम देख लेते हैं कि रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ईएएन रूल। हमने लास्ट क्लास में यही पढ़ा था ना, नोमेनक्लेचर पढ़ा था और ईएएन रूल पढ़ा था। तो आओ देखते हैं कितने लोगों को कितना पता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें ना, ये बताओ, चलो इसको लास्ट में करते हैं, सबसे पहले इसको बताओ, इसका कौन सा आंसर होगा? सर स्क्रीन विजिबल चैट नहीं। बॉक्स में सभी को सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं करी विजिबल भी है। आपने। यार आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, मैं तभी से बोले जा रहा हूं।
अब दिख रहा है क्या स्क्रीन, एक बार देखो। यस सर। Yes. मैं शुरू से एक बार आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, आज हमारा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 4th लेक्चर, और इसमें आज हम पढ़ेंगे वीबीटी और वर्नर थ्योरी। ठीक है, वीबीटी पढ़ेंगे और वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखो कि हर बार इसमें 2 से 5 क्वेश्चन तक लगभग मिनिमम पूछा जाता है। इसका रेंज क्या होता है, 2-3 तो फिक्स होता है, लेकिन 2 से 5 क्वेश्चन तक भी हर साल हो सकता है। हर साल आपके 10 सेट के पेपर, नियर के पेपर आते हैं, और हर एक सेट में 2 से 5 क्वेश्चन के आसपास इसे जेई में पूछ लिया जाता है। और भी देखो, तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप आज का क्लास ले लोगे ना, तो आप वर्नर थ्योरी के पीवाईक्यू और वीबीटी के भी पीवाईक्यू कर सकते हो। अब रिवीजन देख लेते हैं इसको। अभी रिवीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को छोड़ते हैं। सबसे पहले देखो इसका क्या आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चैट बॉक्स में बताओ। आपको चैट बॉक्स में बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अदर्स, कम से कम यार 10% रिस्पॉन्स कर दो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं आप लोग से, कम से कम 10% रिस्पॉन्स कर दो। एम्बीडेंटेड का मतलब क्या होता है कि लिगेंड एक ही होता है, वह भी लिगेंड मोनोडेंटेड होता है, लेकिन अपने 2 साइड से डोनिंग, इलेक्ट्रॉन का डोनिंग कर सकता है, बट एक टाइम में एक ही करेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? Yes, sir. इसका बताना जरा आप लोग। कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे कि आंसर 3 है या फिर ऑप्शन 2 है। आंसर 3 है या फिर ऑप्शन 2 है। डन? यस सर। आओ इसका आंसर जानते हैं क्या होगा। इसका आंसर सिंपल सी बात है। अगर किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, उसको लिखोगे FeCN6, और क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको लेंगे हम X लेंगे, और इसको हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग लेंगे 6 है, और एक CN का होता है 6 माइनस into चार्ज, minus और ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है, कॉम्प्लेक्स पे, कॉम्प्लेक्स पे minus. ओवरऑल चार्ज -3 है। तो -3। x -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। क्लियर है? Plus 3. तो ऑप्शन 2 सेकंड है एंड आंसर +3 है। डन? Done, sir. चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर बताओ आप लोग। प्रतीक्षा बताओ भाई। हाँ बताओ आप लोग। आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। सबको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ये यही बताता है कि आप लोगों ने पिछला क्लास कितने अच्छे से पढ़ा है, और आप लोग कितना फोकस्ड हो अपने चैप्टर को लेके और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके। कशिश डी, दिया छावरा डी, रौनक डी। अब मैं सॉल्व करूं, मैं और भी लोगों को देख लेता हूँ, आप लोग में से और भी कोई क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। आदित्य,
इशिका, रेशमा, Yes, sir. वैशाली। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सॉल्व करो यार, आप लोग सभी को सॉल्व करो। सॉल्व करो सभी को, आंसर बताओ। सॉल्व करो आप लोग सभी को, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका सबसे पहले तो यहाँ पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, CO, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और लिगेंड हमारे पास क्या है, NO2, और दूसरा लिगेंड हमारे पास क्या है, NH3 पे 5, और काउंटर आयन क्या है हमारे पास, Cl2। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये बताओ कि पहले हमारे पास पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला है तो सबसे पहले नाम हम किसका लिखते हैं, पॉजिटिव वाले का या फिर नेगेटिव वाले का? पॉजिटिव वाले का, ठीक है। ये डब्बा हमारे पास पॉजिटिव है ना, और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले का सबसे पहले नाम लिखते हैं। अब पॉजिटिव वाले में भी देखोगे ना, तो हमारे पास मेटल है और 2 लिगेंड है, तो हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। अब लिगेंड में पहले लिगेंड का नाम है नाइट्रो। क्या नाम है? नाइट्रो। नाइट्रो। अब ध्यान से देखोगे ना, तो चारों ऑप्शन में दिया हुआ नाइट्रो N, इसका मतलब जो हमारे पास NO2 है ना, उसमें N से जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट से किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। अगर आप बताओ, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो क्या नाम होता, ओ। नाइट्रो O, नाइट्रो O, ठीक है, नाइट्रीटो नाम होगा। अब ये देखो, ये हमारे पास NH3 है, NH3 का क्या नाम होता है, एमीन। एमीन। क्या नाम होता है, एमीन नाम होता है। अब आप सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रो और यहाँ पे है एमीन, सबसे पहले किसका नाम लिखे हम, Amin का। एमीन का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन है, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, एमीन का। अब देखो एमीन 5 टाइम्स में है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। Nice. उसके बाद आएगा हमारे पास नाइट्रो, तो हम क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N। अब सिंपल सी बात है, जब हमारे पास ये डब्बा पॉजिटिव होता है ना, तो जो कोबाल्ट का नाम होगा या फिर जो मेटल का नाम होगा, डायरेक्टली हम मेटल का नाम लिखेंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। सिंपल सी बात बताओ, नाइट्रो का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, कितना होता है नाइट्रो का ऑक्सीडेशन स्टेट? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग बताओ नाइट्रो का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। नहीं, +3 तो नहीं होता है। +3 नहीं होता है। सर +5। नहीं, +5 भी नहीं होता है। +4। अरे नहीं, आप लोग चेक करके बताओ, आप लोग सभी कोई पुराना जो मैंने PDF दिया है ना, उसमें चेक करके बताओ। आप लोग चेक करके बताओ। सर +3। +3 भी नहीं होता है। सर +1। +3 भी नहीं होता। क्या क्या बता रहे हो यार आप लोग? देखो ऑप्शन के हिसाब से ना, या फिर +2 होगा या फिर +4 सर। अगर हम देखो, आप सबसे पहले चेक कर लो कि हमारे पास ना, अगर ऑप्शन 2 लेंगे तब कितना आएगा और ऑप्शन 3 लेंगे तब कितना आएगा। आप लोग चेक करो, क्रॉस चेक करो। ऑप्शन 2 लेंगे तब कितना आएगा, यानी कि जब हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 लेंगे तब कितना आएगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर 3 लेंगे तब कितना आएगा। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करो, फिर पता चल जाएगा। देखो मैंने आप लोग को यार फोटो बताया था इसका, नाइट्रो का फोटो मैंने क्या बताया था, कुछ ऐसे बताया था ना, N डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस।
और यहाँ पे होता था लोन पेयर, ये जाके इलेक्ट्रॉन देता था। तो आप बताओ इस नाइट्रो पे -1 चार्ज आया ना? +2 होगा सर। अरे -1 चार्ज आया ना इस नाइट्रो पे। फोटो मैंने ऐसे ही बताया था ना आप लोग से। इसके फिगर पे भी तो जाओ ना। तो मान लो आपने कोबाल्ट को क्या ले लिया, X ले लिया, और नाइट्रो को -1 ले लिया, -1 ले लिया, और एमीन को कितना लोगे आप? 0 लोगे, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और यहाँ पे क्लोरीन को -1 लोगे, ओवरऑल चार्ज 0। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा क्या, बताना जरा। +3 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। और उसके बाद सिंपल सी बात है, क्लोराइड हो जाएगा। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? थर्ड। समझ गए आप लोग? अरे थर्ड ना, थर्ड ऑप्शन ना। Yes. हाँ, तो आप लोग ना थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन आप लोग क्या करो, करेक्ट आंसर करो। क्लियर है? क्लियर है। आप आगे बढ़ो। Sir. इसका नाम बता दो यार जरा, मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कितने लोग सॉल्व कर लेते हो। देखता हूँ कितने % आप लोग हो जो सॉल्व कर लेते हो। अक्सर बी बता रहे हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। हमारे पास नाम देखो क्या लिखा हुआ, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। लिखा हुआ है डाई ब्रोमो ब्रोमीडो है, डाई ब्रोमीडो। मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले नेम लिख देता हूँ उसको, डाई ब्रोमीडो 20। उसके बाद लिखा है इथिलीन, इथिलीन डाई एमीन क्रोमियम, क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। कुछ ऐसे लिखा है ना। ये बताओ कि मान लो कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो पहले है और बाद में काउंटर आयन है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, अगर लिगेंड का नाम पहले आता है तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो पहले है और बाद में ब्रोमाइड लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ब्रोमाइड हमारे पास लास्ट में होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं, आप बताओ मेटल क्या है? मेटल क्या, क्रोमियम है क्या? क्रोमियम। Yes. क्रोमियम मेटल है। अब लिखा है कि डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो यानी कि हम लिख देते हैं Br2। Br2। अब फिर लिखा है इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन का मतलब ईएन, और लिखा है 20 लिखा हुआ है, तो मैं ईएन को भी 2 कर देता हूँ। डन डन। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो क्रोमियम पे चार्ज 3 है, तो आओ बात करते हैं कैसे इस पे चार्ज 3 आएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। ऐसे ही मैंने बताया था ना आपसे। सर ब्रोमीन नहीं आएगा, Br नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट में ब्रोमाइड है। यस सर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रोमीन और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स। मैंने ऐसे ही बताया था ना करने के लिए आपसे। अब देखो इसको आप लोग मान लो 3 मान लो। 3 क्यों मानोगे? क्योंकि 3 यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली। क्रोमियम का चार्ज कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ, तो मैं 3 लिख दूंगा। फिर लिखूंगा प्लस, फिर लगाऊंगा 2। एक ब्रोमीन पे कितना चार्ज होता है? -1 होता है, -1 होता है। और ईएन पे कितना चार्ज होता है बताना जरा? न्यूट्रल लिगेंड है। और फिर Br पे कितना चार्ज होगा? -1 होगा और यहाँ पे एक्स होगा, ओवरऑल चार्ज 0। तो आप बताओ 3 - 2 - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बताओ? यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 - 1 x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा क्या? एक बार सोच के बताओ।
Yes, sir. इसका मतलब ब्रोमीन जो बाहर होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वन। Second. क्लियर है, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। चलो इसका आंसर बता दो। इसका आंसर आप लोग बताओ। सिंपल सी बात है यार, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है। तो आप लोग आप अगर ध्यान से देखो ना, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। डन। आप लोग ने Yes, sir. EAN तो पढ़ लिया होगा ना, EAN रूल। EAN रूल मैंने आपको पढ़ाया है ना, सर रिवाइज करा दो एक बार। क्या। चलो इसका जरा EAN रूल बताना। EAN रूल मतलब कि मेटल का EAN इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा आयरन का, कोई भी बताओ। सबसे पहले बताओ कि आयरन पे चार्ज कितना आएगा, पहले ऑप्शन में बताओ आयरन पे चार्ज कितना आएगा। चैट बॉक्स में सभी कोई सॉल्व करके बताओ आयरन पे चार्ज कितना आएगा। +2. बिल्कुल सही जवाब, +2 आएगा। मैं Plus सॉल्व कर 2. लेता हूँ, आप बताओ। इसको आप लोग +4 लिखोगे, मैं लिख देता हूँ +4, और आप इसको x लिखोगे और इसको आप लोग -6 लिखोगे, ओवरऑल 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है। तो आयरन पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। आप लोग बताओ कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 26 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो कितना हो गया, 24 हुआ, 24 हो गया। क्लियर है। आप बताओ कि जो एक लिगेंड होता है, यानी कि जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं क्या, Yes, sir. Yes, sir. और टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6। आप बताओ कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 36. 36। और ये किसके बराबर होता है, आर्गन के बराबर होता है क्या, आर्गन नहीं, क्रिप्टॉन के बराबर होता है क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। Yes, sir. डन। Done, sir. डन। तो पता है क्या, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, हम लोग चेक करते हैं ना, मानो इसका 26 है ना, 26 एटॉमिक नंबर, तो उसके नेक्स्ट वाला जो हमारे पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल रहा है कि नहीं। अगर नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मिल गया तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल है। सेकंड वाला बताओ कितना आ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है सेकंड का, बताओ आप लोग सेकंड का बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, सेकंड का बताओ आप लोग। हुआ क्या आप लोगों से, वैशाली आप लोग से, वो भी आपसे हो रहा है क्या। 35. पहली बात, अब आप लोग को देखते ही बता देना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। सिंपल सी बात है, इसका होगा x, इसका होगा 0 और इसका होगा -2, ओवरऑल 0। तो x बराबर क्या, 2, यानी कॉपर पे कितना चार्ज, +2। क्लियर है। और जो कॉपर का होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, 29 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 27। आप बताओ कितने लिगेंड हैं, 4 लिगेंड है, Yes, sir. Yes. यानी कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। डन। डन। Done, Yes, sir. sir. इसका बताओ, इसका बताओ, कोबाल्ट वाला बताओ, थर्ड वाला।
थर्ड वाला बताओ, जो इस पे आएगा फेकोनी, यानी 27 आएगा, जो इसका आएगा 24, और 24 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36. देखो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, इसका बताओ कितना आएगा, इसका आएगा 28, और 28 और 8 36 इसका भी आएगा। इसका बताओ कितना आएगा, फेक और 28, 26 और 26 और 8 कितना आएगा, 34 आएगा। देखो क्या सही है क्या, देखो मन में काउंट करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, कैसे मैं कर रहा हूं, आप लोग भी क्या करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। क्लियर है? Yes, sir. कुछ भी डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं। देखो नेक्स्ट देखो, ये सब हमने कर लिया, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, आप लोग कर लेना। अब हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी की, ठीक है, वर्नर थ्योरी की। तो वर्नर थ्योरी पता है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ही बताया था उन्होंने। मान लेते हैं कि हम एक कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि K4FeCN6, हम ये मैंने ले लिया, तो पता है क्या, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देख के ना उन्होंने दो चीज बताया, कि जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट होता है उसमें दो टाइप की बैलेंसी होती है। कितने टाइप की बैलेंसी होती है, दो टाइप की। जो पहली है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैलेंसी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्राइमरी बैलेंस, बैलेंसी, और सेकंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैलेंसी। क्लियर है मेरी बातें? Yes. आओ हम बात करते हैं कि वर्नर ने कैसे अपना थ्योरी दिया, क्या सोच के अपना थ्योरी दिया, ये सब आओ हम बात करते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले पता है क्या, वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया। केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी देने से पहले, देखो फिजिक्स की बात बताते हैं, फिजिक्स में कोई थ्योरी देने से पहले ना हम उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, तब जाके थ्योरी देते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद थ्योरी होता है, ठीक है। तो देखो वर्नर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया। क्या लिया, ये देखिए ना, टेस्ट ट्यूब आप लोग देखे हो? Yes, sir. यस सर, उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया, और टेस्ट ट्यूब में 1 मोल COCl3 और 6NH3 लिया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। उन्होंने 1 मोल ये लिया COCl3 और 6NH3, और ऊपर से इन्होंने क्या डाला, AgNO3 डाला। क्या डाला, AgNO3 डाला। तो ध्यान से देखो, जब AgNO3 है और COCl3 है, तो पता है क्या बनता है इसमें, जो हमारे पास, Sir, voice clear नहीं मेरी वॉइस कट के आ रही है क्या, है. Sir. Sir, clear है। कट के आ रही है क्या मेरी वॉइस? नो सर, देखो अब मैं बताता हूँ क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास COCl3.6NH3 है। जब इसका रिएक्शन उन्होंने किससे कराया, AgNO3 से कराया ना, तो पता है क्या, AgCl का PPT बनता है। PPT मतलब क्या होता है बताना जरा, प्रेसिपिटेट, नीचे जाके जम जाता है, प्रेसिपिटेट। तो जब उन्होंने COCl3 और 6NH3 लिया, तो पता है क्या, 3AgCl का PPT बना। इसका मतलब आप बताओ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस हिसाब से रहा होगा, क्या कुछ ऐसे रहा होगा, CO और NH3 पे 6 और क्या रहा होगा, Cl3। तभी तो जो बाहर वाला काउंटर आयन है वो Ag से मिलके 3AgCl बना लिया। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. हाँ। अब दूसरे केस में क्या लिया, दूसरे केस में भी इन्होंने AgNO3 डाला और क्या बनाया, कुछ इस टाइप का 1 मोल इस टाइप का कंपाउंड लिया। तो ध्यान से देखो, पिछली बार 6 NH3 था, अब इस बार कितना NH3 है, 5 है। तो ध्यान से देखो, COCl3.5 NH3। अब इसमें इन्होंने डाला AgNO3, तो इस बार क्या बना, 2 मोल AgCl बना, सॉरी AgCl बना, 2 मोल क्या बना, AgCl बना। इसका मतलब यह कंपाउंड कैसा रहा होगा, ध्यान से देखो, CO NH3 कितना है, 5 है, और Cl एक अंदर डाल देंगे,
और 2 Cl बाहर डालेंगे, जो जितना काउंटर आयन होगा उतना ही तो AgCl का पीपीटी बनेगा ना, बताना जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखो, आप बताओ तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या बना, 1 मोल AgCl बना, इसका मतलब कितना काउंटर आयन बाहर होगा, Cl. One. 1 Cl. ओनली 1 बाहर होगा, ओनली 1 बाहर होगा, ठीक है। और इसमें भी कुछ वही सीन है, इसमें भी कुछ वही सीन है, ठीक है। तो इन ध्यान से देखो, यह दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन क्या है, अभी मैं बाद में बताऊंगा कि यह ग्रीन कलर क्यों है और यह ब्लू कलर क्यों है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आओ देखते हैं आगे। ये तो मैंने अभी बताया ना, ये अभी आपको ये कैसे हुआ है, कंक्लूजन क्या हुआ है कि अगर 1 मोल होगा तो ये 3 मोल AgCl3 देगा, इसका मतलब कैसे स्ट्रक्चर उसका होगा, कुछ ऐसे होगा। अभी मैंने क्लियर किया ना, ये कर लोगे आप लोग, Yes, sir. कर लोगे। Yes. लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला में देखो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास CO, एक बार लास्ट वाला पढ़ो आप लोग, लास्ट 2 एक बार आप लोग पढ़ो, देखो क्या कंक्लूजन निकलता है, फिर मुझे समझाओ एक बार आप जरा लास्ट वाला पढ़ो। समझ आया किसी को? देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर हम 1 मोल COCl3 और 4 NH3 लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 1 मोल AgCl बनता है, इसका मतलब काउंटर आयन कितना होगा, बताना जरा, एक ही होगा, One. एक ही होगा। दूसरे केस में भी सेम है, दूसरे केस में भी क्या है, सेम है, तो इसमें भी काउंटर आयन क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन इसका कलर ब्लू और इसका कलर ग्रीन क्यों है, यही बात फंस रही है ना हमें, Yes, sir. इसका कलर ब्लू और इसका कलर ग्रीन क्यों है, यही पे मेन बात फंस जा रही है। तो आओ अभी देखते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखो। आओ बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। अब इनके हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारे पास इन्होंने बोला था कि एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ध्यान से देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, वो क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, और नॉर्मली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस होता है, जनरली वो क्या होता है, माइनस चार्ज वाला होता है, ठीक है क्या। अब ये बताओ कि जो मैंने प्राइमरी वैलेंसी बताया था उससे हम लोग मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी से क्या निकाल सकते हैं, मेटल का कोऑर्डिनेट नंबर निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहली बात सुनो कि जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होता है उससे हम क्या निकालते हैं, मेटल का Oxidation. ऑक्सीडेशन नंबर। और हम सेकेंडरी वैलेंसी से क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. अब देखो, अगर प्राइमरी वैलेंसी होगा तो उसको हम डॉट लाइन से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, डॉट लाइन से। अगर सेकेंडरी वैलेंसी होगा तो उससे हम हार्ड लाइन से शो करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, CO NH3 पे 6 और क्या है, Cl3 है, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि हमारे पास 2 वैलेंसी है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है, बोलो यार, Secondary प्राइमरी valency. और सेकंड है Secondary. सेकेंडरी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, इसको हम लोग मान लेते हैं x और इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या होगा, 6 और 0 होगा ना, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, Yes, sir. और ये हमारे पास क्या है, -3 है, क्या है,
-3 है, तो हमारे पास 3 और -1, ओवरऑल चार्ज 0। अब पता है क्या, मैंने यह बोला था जो प्राइमरी वैलेंसी है ना उसको हम लोग किससे शो करेंगे, डॉट लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को डैश लाइन से, हार्ड लाइन से शो करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल क्या निकालने के काम आता है, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? ये बताओ, जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है वह केवल माइनस चार्ज होगा, क्या होगा, केवल और केवल माइनस चार्ज होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। तो आप बताओ कि हमारे पास यह मेटल है X मैंने माना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कौन कौन हेल्प कर रहा है, क्या यह -3 हेल्प कर रहा है, क्या ये क्लोरीन हेल्प कर रहा है, क्या Yes, sir. कर रहा है? अब ये बताओ क्या ये NH3 कर रहा है, क्या एमीन कर रहा है? No, sir. नहीं कर रहा है, केवल और केवल हम किसको लेंगे, माइनस चार्ज वाले को लेंगे। क्लियर है? तो यह न्यूट्रल वाले को हम नहीं लेंगे, तो इसको हम किससे शो करेंगे, डैश लाइन से। तो आओ इसका अगर हम फोटो बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो। 6 हमारे पास क्या है, NH3 है, मैं लिख देता हूँ 6 NH3, 4 5 6 हो गया, क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लियर है? 7 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास हो गया। अब देखो कि कोऑर्डिनेशन प्राइमरी वैलेंसी कौन कौन शो किया, केवल और केवल क्लोरीन शो किया है क्या? क्लोरीन को हम क्या कर देंगे, डैश लाइन से, सॉरी डैश लाइन से कर देंगे। और हमारे पास ये बताओ सेकेंडरी वैलेंसी क्या, जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम आता है वही सेकेंडरी वैलेंसी। और सिंपल सी बात है यार, जो डब्बे में होगा ना वही क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के काम भी आएगा। तो डब्बे के अंदर केवल और केवल NH3 है, तो यह क्या होगा, यह डैश लाइन से शो किया जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। Yes, sir. आओ एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे हो, CO Cl NH3 पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। डन? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से हम बात करते हैं, आओ हम ले लेते हैं, हमारे पास कोबाल्ट ले लेते हैं और क्लोरीन जुड़ा है, 3 क्लोरीन है और 5 NH3 है। NH3 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 क्लोरीन और क्लोरीन, हमने ये बना लिया। अब ये बताओ कि हम बात करते हैं, इसको X ले लेते हैं और इसको क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे बताना जरा आप लोग, 0, और इसको क्या ले लेंगे, Minus. -2। क्लियर है क्या? अब ये बताओ जो हमारे पास मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कौन कौन काम आ रहा है, एक अंदर वाला क्लोरीन काम आ रहा है, ठीक है, और 2 बाहर वाले क्लोरीन काम आ रहे हैं। क्या NH3 काम आ रहा है क्या? नहीं। No, sir. तो तीनों क्लोरीन पे हम क्या कर देंगे, डॉट लाइन कर देंगे, क्या, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को फॉलो कर रहा है। तीनों पे हम क्या कर देंगे, डॉट लाइन कर देंगे, क्योंकि यह प्राइमरी वैलेंसी को फॉलो कर रहा है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये देखो, बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की, और सेकेंडरी वैलेंसी में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन बताता है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, 5 तो यही ले रहा है और 1 क्लोरीन, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन संख्या हो जा रही है क्या? Yes, sir. तो 1 क्लोरीन तो डॉटेड लाइन है ही, 1 क्लोरीन को मैं डैश लाइन कर दे रहा हूं, क्योंकि यह वाला क्लोरीन क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी हेल्प कर रहा है। क्लियर है क्या? तो कुछ ऐसे इसका फोटो होगा। बताओ भाई, कुछ डाउट है किसी को? No, sir. वर्नर थ्योरी समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चंस हो जाएंगे इस पे? Yes, sir. हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो यह है कि यह ग्रीन कलर क्यों आया और यह ब्लू कलर क्यों आया, जबकि दोनों का फोटो क्या है, सेम है। जबकि दोनों का फोटो क्या है, सेम है। ये समझ आया कि नहीं आया? दोनों का फोटो सेम है, तो एक ग्रीन कलर क्यों है और एक वायलेट कलर क्यों है? सिंपल सी बात देखो, आओ मैं बताता हूँ क्या है हमारे पास। हमारे पास कुछ ऐसे है, कोबाल्ट Cl2 NH2 पे ट्वाइस, कुछ ऐसे है।
और दूसरे में हमारे पास क्या है, कोबाल्ट Cl2 NH2 पे, सॉरी NH3 है कि NH2, NH3 NH3 पे ट्वाइस, कुछ हमारे पास ऐसे है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, दोनों का क्या फोटो सेम है, क्या बताना जरा, सेम है। तो एक ब्लू कलर क्यों है और एक ग्रीन कलर क्यों है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आइसोमेरिज्म का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म आपने नाम सुना हुआ है क्या, यस Yes, sir. भाव देखते हैं। तो मान लो क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन ऐसे हो गया और 2 NH3 ऐसे हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो यह NH3 है ना, आप बताओ जब भी कोई सेम चीज अगर वह अपने 90 डिग्री पर हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी अपने 180 डिग्री पर हो तो ट्रांस ट्रांस बोलते हैं। तो इसमें पता है क्या, दिखने में तो दोनों सेम है, लेकिन एक सिस वाला होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रांस वाला होता है, ट्रांस वाला होता है, जिसकी वजह से इनके कलर में क्या आया, इफेक्ट आया, ब्लू है और एक ग्रीन है। क्लियर है क्या मेरी बातें, डन है क्या, Yes, sir. कुछ भी डाउट हो तो बता दो यार, No, sir. कोई डाउट नहीं। रुकते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देखो, अब वर्नर थ्योरी से जियोमेट्री का भी इसके पता चलता है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई 4 कोऑर्डिनेट संख्या वाला होगा तो जाहिर सी बात है उसका जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अगर कोई 4 कोऑर्डिनेट संख्या वाला होगा तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। Then टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, square planar. स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। डन मेरी बातें, डन। Yes, sir. अगर जहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो उसका क्या नाम हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, Octahedral. ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। देख लो, जहां भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वहां पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो या फिर टेट्राहेड्रल होगा या फिर Octahedral. स्क्वायर प्लेनर होगा, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। 4 कोऑर्डिनेशन संख्या को हम क्या बोलेंगे, या फिर टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर। Square planar. हाँ, अगर वही 6 कोऑर्डिनेशन संख्या हो गई तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है क्या मेरी बातें, Yes, sir. आगे। ये तो मैंने बता ही दिया यार, ये आप लोग को बता ही दिया सब चीज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब चीज आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी का एक और नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का एक और नाम क्या होता है, Auxiliary valence. ऑक्सिलरी Balance. Auxiliary. देखो, अब ये बताओ, जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी वह केवल नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है, केवल और केवल उसके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव आयन होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है वह न्यूट्रल वाला भी सेटिस्फाइड कर देता है, पॉजिटिव वाला भी सेटिस्फाइड कर देगा और नेगेटिव वाला भी सेटिस्फाइड कर देगा। क्योंकि हमें केवल और केवल क्या नीड है, केवल और केवल नीड है कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका बता दे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तभी पता चल पाएगा जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पता चलेगा। उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता है। डन मेरी बात है, Done, sir. Yes, sir. ये बताओ, ये बताओ स्ट्रक्चर एक बार देख के बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर देख के बताओ। स्ट्रक्चर देख के बताओ आप लोग। No, sir. कोई दिक्कत, No, sir. नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम, No, sir. Sir. जरा ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया, एक बार जरा इसका ना वो बता दो, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो चैट बॉक्स में। मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर रख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो जरा चैट बॉक्स में। ये तो बता सकते हो ना आप लोग,
हुआ क्या किसी से? यस सर। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? सुरिंदर से सेजल कशिश, अदर पर्सन? ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इसके पास डॉट तो है ही और डैश भी आ गया। अब जरा आप लोग बता दो, या फिर रुक जाओ, मैं इसको कैंसिल करके दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने। दूसरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ध्यान से देखो। Fe, क्लोरीन, 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 और हमारे पास है NH3, 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 NH3 और NH3। अब देखो, इसको मैं डॉट लाइन बना दे रहा हूँ, यह डैश है, डैश है, डैश, 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 डॉट लाइन, डॉट लाइन, और यहाँ पे एक और मैं डैश बना दूँ। इसका जरा बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में इसका बताओ आप लोग। इसका आप लोग बताओ। बिल्कुल यार, हर्षित, कशिश, सानू आपने क्या किया? सानू आपने इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर दिया? सर सही तो करा है। आप ये बताओ कि आपने आयरन को पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के बाहर क्यों कर दिया? सर वो जल्दी में ब्रैकेट ब्रैकेट का चक्कर पड़ गया। नहीं, अरे भाई उसको आप काउंटर आयन मत बनाओ, वही तो मेन है, ठीक है? यस सर। थोड़ा वैल्यू रखो उसकी, बहुत ही बड़ा आदमी है वो। क्लियर है मेरी बातें? इसको जरा एक बार देखना, जरा पढ़ के देखना, जरा समझ आ रहा है कि नहीं। इसको जरा पढ़ के देखो, आप 2 मिनट पूरा टाइम लो, पढ़ के देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पढ़ के देखो, आप 2 मिनट पूरा फुल टाइम लो। पढ़ के देखो, पूरा फुल टाइम लो, और देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ जरा। सही, लास्ट वाले में नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों हुआ? ये बताओ कि आप इसको पानी में डालोगे तो क्या ये टूटेगा क्या? क्योंकि काउंटर आयन तो है ही नहीं। यस सर। क्या सबने समझ लिया? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, जिसका जिसका डन हो गया एक बार चैट बॉक्स में बताओ।
जिसका जिसका डन हो गया एक बार चैट बॉक्स में बताओ। डन। सिंपल सी बात है, मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कि है क्या चीज। देखो उस टाइम तो हमारे पास कुछ ऐसे दिखा हुआ था पहले के टाइम, लेकिन इसका मॉडर्न फार्मूला कैसे बना लिया गया, ऐसे बना लिया गया। ये बताओ जो हमारे पास मेटल है उस पर चार्ज कितना आएगा, +4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। प्राइमरी वैलेंसी मतलब कि जो मेटल की वैलेंसी बताती है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस। आओ बताता हूँ टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं। पीटी हो गया, NH3 पे 6 Cl4। अब ये बताओ इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा क्या, Pt NH3 पे 6, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 4 Cl माइनस आ जाएगा। अब ध्यान से देखो जब 4 माइनस है तो यहाँ पे 4 प्लस आ जाएगा। डन है क्या, डन है। अब ये बताओ एक आयन यह और 4 आयन यह, टोटल कितने आयन, 5। डन। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। Yes, देखो sir. दूसरे केस में बताओ 3 आयन यह और 1 आयन यह, टोटल कितने आयन, 4। 4 है. थर्ड वाले केस में 3, 3. फोर्थ वाले केस में 2, 2. और हमारे पास जो लास्ट वाले केस में क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब, ये टूटेगा ही नहीं। आप ये बताओ क्या डब्बे वाला टूट सकता है क्या, हो सर। नहीं टूट सकता है। ये आप शायद आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। EAN रूल मैंने बता दिया ना आपको, इसका आंसर बताओ जरा आप लोग। EAN रूल से इसका आंसर बताओ आप लोग। इसमें से कौन सा ऐसा फॉर्म जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है, मतलब कि नेक्स्ट दो उसका नंबर होना चाहिए ना, वो किसी नोबल एटम के बराबर होना चाहिए, या फिर 18 होना चाहिए, या फिर 36 होना चाहिए, या फिर 54 होना चाहिए। आंसर बताओ यार आपको। एक मिनट का टाइम है, बताओ जल्दी सॉल्व करो आप लोग। कितना आंसर आया आपको, बी। आओ सॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात देखो, ये बताओ कि आयरन पे कितना चार्ज आएगा, फर्स्ट वाले में 3 आएगा। ये आप लोग को डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए 3 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे Cn पे -6 ओवरऑल चार्ज, -3 इस पे आएगा +3। और आयरन का होता है 26, और 3 कर दोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और टोटल 6 कोऑर्डिनेट नंबर है, तो 12 आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताना जरा,
35। 35। पहले वाले का 35। दूसरे वाले का बताओ, आयरन पे कितना चार्ज आएगा, +2, यानी कि हो जाएगा 24, और 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 36। तीसरे पे कितना चार्ज आएगा बताना जरा, +3। क्रोमियम कितना होता है, 24 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 21, और 12 जोड़ दोगे तो 33। क्लियर है क्या? फोर्थ वाले का देखो, निकिल का होता है 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 26। और ये बताओ, जो एक ईएन जो होता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, टोटल 3 ईएन है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे 6, और 6 इंटू 2 कर दोगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 देता है तो कितना हो जाएगा बताना जरा, 38 हो जाएगा क्या? यस सर। कौन सा आंसर सही होगा? सेकेंड। अब हमें स्पीड बढ़ानी है ना, स्पीड बढ़ानी है ना, हमें उसी स्पीड से नहीं चलना है, हमें स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 30 तक तो, मिनिमम 30 तक तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक एलिमेंट के नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। 30 तक क्या पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के Atomic- नंबर पता होना चाहिए। चलो इसका बताओ जरा, कौन ऐसा है वायलेट्स द EAN रूल, यानी कि EAN रूल को फॉलो नहीं करता है? आया क्या किसी का? स्पर्श का आंसर आ गया, अदर्स बाकी आप लोग बताओ। आओ देखता है, सिंपल सी बात बताओ, ये बताओ, जो जो प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम वो किस फैमिली का होता है, वो निकिल फैमिली का होता है, नी पड पट। जो हमारे पास प्लेटिनम होता है किस फैमिली का होता है, निकिल फैमिली का होता है। निकिल का होता है 28, कितना होता है 28, और प्लेटिनम का कितना होता है 78 होता है, कितना होता है 78। आप बताओ प्लेटिनम पे कितना चार्ज है, देख के बताना, 4 चार्ज आएगा क्या? अगर 4 आएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। और जाहिर सी बात है 6 हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 12 कितना हो जाएगा 86 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो हीलियम का होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। आप बताओ 86 मैच कर रहा है कि नहीं, तो ये वाला सही है। दूसरा देखो, आयरन पे होगा 26 और 5 हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 26 + 10 कितना हो जाएगा 36। यह भी फॉलो कर रहा है, यह भी फॉलो कर रहा है। आयरन पे आएगा -2 चार्ज, तो +2 चार्ज आएगा, तो +2 26 का 2 कर दो कितना आएगा 24, और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 12, कितना आ जाएगा 36, यानी कि यह भी फॉलो कर रहा है। आते हैं मैग्नीज पे, मैग्नीज का होता है 25 और +2 चार्ज कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 35।
बताओ, जो हमारे पास फोर्थ वाला है यही तो वायलेट कर रहा है ना। सबको क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट। इसका जरा बताना आप लोग, इसको सॉल्व करना जरा। इसको बताओ आप लोग कितना होगा। अरे भाई, निकिल का होता है 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हो तो 26 हो जाएगा। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 4 दूना 8, यानी कि 8 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसको समरी है। चलो इसको देखते हैं लास्ट में। अब आते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आप क्या कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? हाँ। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पोस्टुलेट्स की। किसकी बात कर लेते हैं, पोस्टुलेट्स की। तो सबसे पहले यार पोस्टुलेट्स हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। तो यह जो पोस्टुलेट्स है वो किसने दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लाइनस पाउलिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी एक मेटल होता है ना, मेटल वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पहला लाइन देखो, जो कोई भी मेटल होगा वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब ध्यान से देखो, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, तो जो हमारे पास लिगेंड होगा वह इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और जो मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो मेटल होना चाहिए ना, इसके पास खाली जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। अब खाली जगह का क्या मतलब है, जो मेटल है ना वह अपना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रखता है। कहाँ रखता है, ऑर्बिटल में रखता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है क्या, डन। क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। अब देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास आयरन है और हमारे पास NH3 6 है। NH3 6 है, यहाँ पे +3 है। आप बताओ कि कितने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो आप बताओ आयरन के पास मिनिमम 6 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes, sir. मिनिमम कितने वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मान लो कि 6. आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, 3 गेस्ट आ रहे हैं और सबको अलग अलग रूम में सोना है, तो मिनिमम कितने रूम खाली होने चाहिए आपके घर, 3 रूम तो खाली होने ही चाहिए। ठीक है। अब देखो और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास Cu NH3 4 और यहाँ पे +2 है। आप बताओ इस कॉपर के पास मिनिमम कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, 4. 4। जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने ही ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। डन है क्या, पढ़ लोगे आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, इस केस में आपका 6 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और इस केस में आपके 2 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगला देखते हैं। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल में जो हमारे पास लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो इसी से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। दिस वैकेंट ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन विथ लिगेंड। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइज करते हैं। क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं। और ध्यान से देखो यह जो लिगेंड है ना, लिगेंड 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड
लिगेंड, और दूसरा क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड। क्लियर है? तो अभी मैं 2-3 बता दूंगा कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, और बाकी हम जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसमें सबका सब पता चल जाएगा। अब इसमें देखो एक और चीज आता है, इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या आता है? आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये भी बताऊंगा मैं क्या होता है। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी चेक करेंगे कैसा आता है। अगर मान लो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। आपने पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में। Yes, sir. अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो Diamagnetic. डायामैग्नेटिक। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो हमें इस केस में भी यही पढ़ना है, डाया और पैरा पढ़ना है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देख लो। अब एप्लीकेशन हमें किस में पढ़ना है? सबसे पहले 2 एप्लीकेशन पढ़ना है। पहले वाले का तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। हमें इन्हीं दोनों के लिए पढ़ना है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो पहला देखो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए? 6 के लिए पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं। देखो अब ये बताओ कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? कोबाल्ट पे चार्ज बताओ, क्या प्लस चार्ज है क्या? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7, कुछ ऐसे लिखूंगा ना। हो गया क्या? 27 हो गया क्या? हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम कहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2 तो इसमें से निकाल लेंगे और 1 इसमें से निकाल देंगे। हो जाएगा क्या? हो जाएगा? बताओ। Yes, sir. काम हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जब ऐसे कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? कुछ ऐसे बचा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, कुछ ऐसे बचा। अब हम केवल डी वाले की बात करेंगे, डी और डी से आगे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डी और डी से आगे की बात करेंगे। 5 ऑर्बिटल मैंने बना दिया, किसका? 3d का बना दिया। अब उसके बाद 3d के बाद हम किसका बना लेंगे? 4s का बना लेंगे। अब 4s के बाद किसका बनाएंगे हम लोग? 4p का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? 4p का। 4p का। ये बताओ कि यह जो हमारे पास कोबाल्ट होता है ना, यह 4th ऑर्बिटल का एलिमेंट होता है। 4th ऑर्बिटल का एलिमेंट का क्या मतलब है? कम से कम इसमें 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। तो हम केवल अभी 4p तक जा रहे हैं। तो आप बताओ इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या 6 इलेक्ट्रॉन है क्या? Yes, sir. मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दूं? भर दिया। यहां तक कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब लिगेंड क्या है हमारे पास? लिगेंड है NH3। क्या है? NH3। अब NH3 को क्या कितनी जगह चाहिए? कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। आप बताओ आपको दिख कितना रहा है? क्या 4 ही दिख रहा है क्या? यस सर। पता है क्या, अगर मान लो कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, 6 लोग आ रहे हैं और केवल 2 ही रूम खाली है, केवल 4 ही रूम खाली है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप लोग? भगा देंगे। देखो 2 ऑप्शन, 2 लोग को यार, गेस्ट लोग को भगा दोगे आप? देखो सिंपल सी बात है, 2 तरीका है। अब डिपेंड करता है कि गेस्ट किस टाइप के हैं। अगर काफी वीआईपी गेस्ट हैं, काफी अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो सिंगल रूम में एक लोग सो रहे हैं ना, उनको क्या बोलेंगे कि भाई तुम एक रूम में 2 लोग सो जाओ।
बोलो, ऐसे कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेकार गेस्ट आ गया, एकदम मतलब नहीं मजा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? क्या हम अपना रूम खाली करने जाएंगे क्या? नो सर। नो नहीं सर। खाली करेंगे। तो पता है क्या, जो NH3 होता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड। फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसके लिए जगह खाली करना पड़ेगा। तो पता है क्या करता है, यह चला जाता है यहाँ पे पेयरिंग करने, और यह वाला यहाँ पे आ जाता है। तो आप बताओ, कुछ ऐसे बन जाता है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, जब ऐसे हो जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, बताना जरूर। हो जाएगा ऐसे? यस सर। बोलो। अब इसको 6 जगह चाहिए, 6 NH3 के लिए। तो देखो 6 जगह कौन मिलता है। एक यह मिलेगा, एक यह, 2, 3, 4, 5 और 6। क्या इस खाली ऑर्बिटल में NH3 आ सकता है क्या? आ सकता है। यस सर। आप बताओ, डी का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ है? 2 ऑर्बिटल यूज हुआ है, D2। एस का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ है? 1। और पी का कितना ऑर्बिटल यूज हुआ है? 3। 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। यस सर। D2sp3 क्या होगा? D2sp3। अगर ऐसे केस आए तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? D2sp3। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। आप बताओ, क्या कोई इलेक्ट्रॉन जो ऐसा है जो अनपेयर है? इसमें देख के बताओ। नो सर। कोई अनपेयर नहीं है ना? तो जो कोई अनपेयर नहीं है, तो क्या होगा? यह डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? Diamagnetic. डायामैग्नेटिक होगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। अब ये देखो, हमारे पास आ गया 3s हो गया, 4p हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? हमारे पास 4d आएगा। क्या आएगा? 4d आएगा। तो जब हम 3d वाला ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब 4d वाला यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? Outer orbital आउटर complex. ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप बताओ कि हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी इनर वाला यूज कर रहे हैं या फिर आउटर वाला? सर दोनों हमने यूज कर। इनर वाला यूज किया ना। अरे हमने अभी अंदर वाला यूज किया ना, 3D वाला यूज किया ना हमने अभी के केस में क्या यूज किया है? इनर। इनर वाला यूज किया है। हम आउटर वाला कब यूज करते हैं? कि मान लो कोई ऐसा गेस्ट आ गया जिसके लिए कोई रूम नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसको क्या करेंगे? छत पे सुला देंगे। ऐसा ही होता है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ। तो उसके लिए हम दूसरा जगह, आप कितने लोग ऐसे किए हो ये बताओ? मैक्सिमम ने किया हुआ है। तो पता है क्या, फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड आ गया, तो उसके लिए कोई खाली करेगा क्या अपना रूम? कोई नहीं करेगा। तो उसको क्या करेंगे? छत पे सुला देंगे, यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। एक और एग्जांपल ले लूं मैं। यस सर। यस एक और सर। एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो सेम ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कुछ ऐसे ले लेता हूँ। COF6 और यहाँ पे 4-। आप बताओ, इस कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा? कितना चार्ज आएगा? +2। +2 आएगा। क्लियर है यस सर। सबको? क्लियर है। तो जब +2 आएगा तो कोबाल्ट का होता है 27। और +2 आएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? ओनली 25 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s को हटा दो, क्या हो जाएगा? 3p, सॉरी 3d क्या हो जाएगा? 4s 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3d 7। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बताना जरा। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बताओ कितना आ रहा है? इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बताओ कितना आ रहा है? 25. 25 आ रहा है, सही तो है। अब हम बनाते हैं डी वाला।
अब ध्यान से देखो, जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो क्या क्लोरीन के लिए कोई अपना जगह खाली करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ये हो गया हमारे पास 3D, और ये हो गया हमारे पास 4s, और ये हो गया हमारे पास 4p। देखो p में तो 3 ही ऑर्बिटल होता है ना, और ये हमारे पास क्या हो गया, 4d। क्लियर है? अब ये बताओ 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है क्या? मैं 7 इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ। 3 4 5 6 7। क्या 7 इलेक्ट्रॉन हो गया? हो गया। अब ये बताओ जो F होता है वो क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड। लिगेंड। आप बताओ क्या यह पेयरिंग करा पाएगा? क्या किसी को खाली करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा ना, नहीं करवा पाएगा। और इसको 6 जगह चाहिए। कितने जगह चाहिए? 6 ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो एक ऑर्बिटल ये, 2 ये, 3 ये, 4 5 और 6। आप बताओ S का कितना ऑर्बिटल लिया है? ये 1। और P का कितना लिया हुआ है? 3। और D का कितना लिया हुआ है? 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना जाएगा? sp3। क्लियर है क्या? sp3 यस सर। d2। अब सिंपल सी बात बताओ, क्या इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और सिंपल सी बात होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पैरामैग्नेटिक हमने बोल दिया। अब हमारे पास क्या बचा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 d2। और हमारे पास क्या बचा? अब हम क्या दूसरा क्या बोल, आप बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर? आउटर। हम अंदर वाला डी थोड़ी यूज कर रहे हैं, हम तो बाहर वाला डी यूज कर रहे हैं ना, हम तो छत पे सुलाए हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ। आपको कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं। एक बार देखो जरा, मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। देखो सेम एग्जांपल है, बट यहाँ पे मैंने 2- लिखा हुआ था ना, इसने क्या कर दिया है? मैंने 4- लिखा हुआ था, इसने क्या कर दिया? 3- कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होता रहता है ऐसे। तो आप बताओ, जब 4- करेगा तो आप बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये बताओ 3- किया है, कोबाल्ट पे कितने चार्ज आएगा? +3 आएगा। +3। अब +3 आने का मतलब 4s वाला से तो गायब हो ही जाएगा, और 3D में से भी एक गायब हो जाएगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? ऐसे ही होगा। अब ये बताओ कि हमारे पास यह वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके लिए क्या कोई अपना जगह खाली करना चाहेगा? क्या कोई पेयरिंग कराएगा? नहीं कराएगा। तो इसको जाहिर सी बात है बाहर वाला ही, यानी कि छत पे सोना पड़ेगा, नहीं बाहर वाला ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा? sp3d2। क्लियर है क्या? यस सर। पहली बात है कि इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, आपको पता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है? एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाई हाई स्पिन। स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। सेल्फ वर्क के लिए कुछ वर्क मैं वर्क दे रहा हूँ, आप लोग ये बताओ, ये कर लोगे क्या? यस सर। क्या होगा इसका आंसर, बताना जरा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कितना होगा? अरे 5 कैसे होगा यार? ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ, हमने 3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला इतना,
3 मोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स विथ फार्मूला इतना गिव्स 3 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब बोल रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO। करोगे क्या? सेल्फ वर्क के लिए करना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोग को। ये भी आप लोग करोगे क्या? ये भी हो जाएगा आप लोगों से। Yes, sir. Yes, क्लोरीन sir. क्या होता है? यह वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। कर लोगे आप लोग ये भी? यस सर। Yes, sir. करना, कोशिश करना, ये भी आप लोग से हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो CN क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। हो जाएगा क्या आपसे? Yes, sir. यस हो जाएगा। तो बस यार, मैं आज नाइट में आप लोग को DPP दे दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है, और आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस सॉल्व करना। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। हाँ। कितने लोग ऐसे हो जिनको समझ नहीं आया है? क्या सबको समझ आया क्या? Yes, sir. हाँ, किसी को भी कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, बातें कर लेना। बाकी कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे बातें करूंगा। कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सर रिवाइज करा था। Revision करा था। Sir, रिवीजन revision करा था, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।